नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने इन दसों क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाला था। किन्हीं कारणोंवश मैं 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब मैं बाकी के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन तक हमने किया था, अब 6 से करना है। तो पहले तो हम इन्हें मिटा देते हैं। तो देखिए इन क्वेश्चनों को। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवां क्वेश्चन कह रहा है बौधायन प्रमेय किसे कहते हैं। बौधायन प्रमेय, जो कि हम सभी को पता है बौधायन प्रमेय, लेकिन इसका जो दूसरा नाम है वो पता है हमें, ये वाला नहीं पता है। तो बौधायन प्रमेय आप लोगों ने सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय सुना ही होगा आप लोगों ने, जिसकी खोज पाइथागोरस ने की थी। लेकिन उससे भी पहले इसकी खोज किसने की थी? बौधायन ने की थी। बौधायन नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खोज पहले किया था, इसलिए इसे बौधायन प्रमेय भी कहा जाता है। और इसको और कौन सा प्रमेय कहा जाता है? पाइथागोरस प्रमेय। अब सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवां क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 कब होगा? जबकि जितना इसका मान होगा उतना ही इसका होगा, उतने में से इसको घटाया जाएगा तो 0 आएगा। तो पहले इसको देखते हैं कब ये होगा। तो ये होगा साइन 45 अंश पर और कॉस 45 अंश पर। साइन 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 45 अंश का मान जो होता है वो 1/√2 होता है। और माइनस 1/√2 कॉस 45 अंश का भी मान इतना ही होता है। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। तो उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस लगाया तो इसको प्लस लगा देते हैं। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बराबर, जब रूट का स्क्वायर रूट से ही होगा तो 2 आएगा, और एक का स्क्वायर पता ही है 1 ही आएगा, 1/2 प्लस के 1/2। जब रूट 2 का स्क्वायर होगा तो 2 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर हम सभी को पता है कि 1 ही होता है, बराबर। अब 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अरे आधा में आधे को जोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा, यानी 1/2 में, यानी आधा है आधा है। 1/2 को 1/2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1। आंसर यही आपके 7वें क्वेश्चन का क्या है? आंसर। यही जो 7वां क्वेश्चन है उसका आंसर है 1 आएगा। अब 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वें क्वेश्चन में कह रहा है 5, -6 में मूल बिंदु से दूरी होगी। अब मूल बिंदु ए, आपने इसको तो पढ़ा ही होगा, जो एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, यही तो आपका मूल बिंदु होता है। तो इसमें दूरी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि दूरी कभी ऋणात्मक में नहीं होती। तो इसमें देखिए ऋणात्मक में 6 -6 आ रहा है, जो कि ऋणात्मक में ये तो दूरी होगी नहीं, तो 5 आ रहा है। यही आपका आंसर होगा कि 5 ही आपकी जो दूरी होगी वो क्या होगी? 5 ही होगी। आंसर आपका है 5। और आप पूछ रहा है प्रश्न 9। 8वां क्वेश्चन हो गया। अब 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है tan थीटा बराबर 1/√3 में थीटा का मान क्या है? अब इसमें आपसे ये मान भी पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें देखिए tan थीटा बराबर 1/√3 ये किस पर होता है? तो ये होता है tan 30 अंश पर होता है 1/√3। तो tan 30 अंश, इसमें थीटा का मान पूछ रहा है, तो थीटा का मान कितना आ गया? थीटा का मान आएगा 30 अंश। और लास्ट में पूछ रहा है विविधकर सूत्र क्या है? विविधकर सूत्र आपका होता है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 में शायद देखा था, यही होता है b² - 4ac। यही होता है विविधकर फॉर्मूला आपका। बस ऐसी और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें।